तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज का एक नया टॉपिक मैं लेके आ चुका हूं और इस सीरीज को फर्स्ट एड की सीरीज को आगे बढ़ाता हुआ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं हीट स्ट्रोक के बारे में। सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया के अंदर, जिसको लू कहते हैं। तो लू लग जाने पे क्या करना चाहिए, क्या साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू आपको जो है फर्स्ट एड दिया गया है। तो उसको हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। बॉडी टेम्परेचर को करने वाली जो हमारी मैकेनिज्म है, जो जिससे कि हमें पसीना आता है, वो फेल हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी ठंडी नहीं हो पाती है और कूल नहीं हो पाती है, और टेम्परेचर हमेशा उसका हाई रहता है, जो कि सही नहीं है। बॉडी का टेम्परेचर हमेशा, पसीना इससे चलता है ताकि वो लो हो जाए। तो एक सिस्टम बना रखा है ऊपर वाले ने, गॉड ने, हमारी बॉडी के अंदर। तो वो माल फंक्शन हो जाता है हीट स्ट्रोक के अंदर गाइस। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं? जो बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्रीज के आसपास नेचुरल होता है, जो कि बढ़ करके 40 डिग्री हो जाता है, उससे भी ऊपर चला जाता है। और हॉट ड्राई स्किन हो जाती है हमारी, रफ, पसीना बिल्कुल भी हमें नहीं आता है। इसी की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी कूल नहीं हो पाती है। और इसमें एक्चुअली देखिए, हीट स्ट्रेस के अंदर, हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो है बहुत सारे सिम्टम है, मैं आपको अच्छी तरीके से बताना चाहूँगा। सबसे पहला सिम्टम जो है वो है हीट क्रैम्प का। इसके अंदर आपके पैरों के बैक साइड में, जिसको आप फिल्ली कहते हैं, वहाँ पर जो काफ है वहाँ पे पेन होता है। पेट के नीचे वाले हिस्से में जो है पेन होता है आपको, तो वो सिम्टम है हीट क्रैम्प के। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए, पसीना भी आएगा और आपको आराम करना चाहिए। लेकिन अगर आप आराम नहीं कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली, तो फिर आगे जाकर के हीट एग्जॉशन बन जाता है, जिसमें कि पसीना तो आता ही बहुत, और उसके अंदर उल्टी हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, और कन्फ्यूजन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। तो उसमें पसीना उसमें भी आता है हीट एग्जॉशन के अंदर। उसमें भी यही फर्स्ट एड है कि आपको आराम करना चाहिए और उसमें काम नहीं करना चाहिए, और ठंडा नॉर्मल पानी पीना चाहिए, है ना। एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं आप, लेकिन कैफीन ना ले। तो फिर आप आराम करने के बाद ठीक हो जाता है। थर्ड वाला जो हमारा स्टेज है उसको कहते हैं हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि हॉट ड्राई स्किन होती है, पसीना बिल्कुल नहीं चलता है, बंद हो जाता है चलना, और कलर जो है वो डिसओरिएंटेशन बॉडी का हो जाता है, लाइट हेडेक्स होते हैं, कन्फ्यूजन होता है, कोमा में जा सकता है पर्सन, है ना। हार्ट बीट तेज हो जाती है, और इसके अंदर तेज सांस ले सकता है पेशेंट जो है। नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उसको फील हो सकता है ना, और वो बेहोश हो जाता है फाइनली। तो ये इसके सिम्टम होते हैं हीट स्ट्रोक के। तो जानिए चलते हैं इसमें क्या फर्स्ट एड देंगे आप। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आप साइड पे काम कर रहे हैं वहां पे हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है गाइस कि इसमें क्या फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड फॉर हीट स्ट्रोक, सबसे पहले पेशेंट को ठंडे स्थान पे लेके जाएंगे, फैन वगैरह लगा देंगे, एसी है तो एसी लगा देंगे, पैर को थोड़ा ऊपर कर देंगे। पेशेंट अगर जगह है, हीट स्ट्रोक के अंदर वैसे जनरली पेशेंट बेहोश हो जाता है, अगर जगह है वो, तो उसको आप पीने के लिए नॉर्मल पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, है ना, कोई एनर्जी ड्रिंक दे सकते हैं। कैफीन नहीं देना है, कॉफ़ी वगैरह इस तरह का आपको, और कोई जिसमें एनर्जी ड्रिंक में कॉफ़ी होता है वो भी नहीं देना है। और पानी से, नॉर्मल पानी से बॉडी को भिगा देना है, बॉडी को, पेशेंट को ले डाउन कर देना है। कोल्ड कंप्रेस वगैरह लगा सकते हैं, कोल्ड आइस पैक वगैरह। जगह है तो पीने को दे सकते हैं, अगर जगह नहीं है कोई भी पेशेंट, तो उसको आप कुछ भी पीने को ना दें। तो कूल एरिया में आप पेशेंट को ले आए, शेडेड एरिया में, है ना, इमीडिएटली रेस्क्यू करने के बाद पर्सन को ले डाउन कर दिया, पैर को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। इससे ब्लड फ्लो क्या होगा, वापस सर की तरफ जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में शॉक लग जाता है, आघात होता है बॉडी में। तो जो भी कपड़े वगैरह निकाल दें, उसको अननेसेसरी ठंडा करें बॉडी को। तो वेट क्लोथिंग वगैरह जो कपड़े लगा दें, टॉवेल तौलिया लगा दें, है ना, स्पॉन्ज करके बॉडी को पानी डाल के, नॉर्मल पानी, आइस पैक लगा सकते हैं गर्दन वगैरह के पास, है ना, आर्मपिट में, ये सब आप लगा सकते हैं। पर्सन अगर जगह है तो उसको पीने के लिए दे, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, ORS का सोल्यूशन। कैफीन वगैरह अल्कोहलिक ड्रिंक ना दें। तो अगर नहीं जगह है तो कुछ ना दें। मॉनिटर करें उसका ब्रीदिंग वगैरह, पल्स, अगर वो जगह नहीं है तो, है ना। अगर वो कुछ हो जाता है तो फिर आप CPR देंगे उसको। CPR का वीडियो मैं लेके बहुत जल्द आने वाला हूँ। एम्बुलेंस को कॉल कर देंगे इस स्थिति में, क्योंकि ये खतरनाक स्थिति होती है दोस्तों, और इसमें मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो सीजर हो सकता है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये है फर्स्ट एड। चलिए आगे देखता हूँ अगला टॉपिक क्या है हमारा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कैसे आप दें फर्स्ट एड। अगला टॉपिक है कि इमरजेंसी में आप जब पहचान करते हैं कि हाँ इमरजेंसी हो गई है किसी भी तरह की, मैं इस इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह की इमरजेंसी, कोई आपने देखा एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर हो गया है किसी को, रोड एक्सीडेंट है, कोई आदमी गिर गया है, आपने फर्स्ट एड देने का डिसाइड करा, आप कोर्स सीख रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, आपकी जानकारी बढ़ रही है,
तो आपने जब सोचा कि मैं फर्स्ट एड दूंगा, किसी को हेल्प करूंगा, सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया है। और इसमें आपको बिल्कुल ही अपने आप को शांत करना है, काम हो जाना है, कंट्रोल करना है, ताकि आपका माइंड, दिमाग बिल्कुल ठीक से काम कर सके, है ना। और एक थोड़ा सा समय लेना है, ब्रीदिंग को स्लो करना है, आराम करना है, रिलैक्स होना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि फर्स्ट एड भी हमें देना है। और उसके बाद इंजर्ड पर्सन को आप फर्स्ट एड देने की कोशिश करेंगे, तो आप सोच पाएंगे कि सही तरीके से फर्स्ट एड कैसे दें। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो गलत तरीके से फर्स्ट एड दे देंगे तो मामला और बिगड़ सकता है। कोशिश करें कि जो आप फर्स्ट एड दे रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए हैंड ग्लव्स वगैरह, मास्क लगा लें। तो ये सब चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पेशेंट को अगर आप अलग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, मैंने पहले बताया भी था, तो पावर सोर्स वगैरह टर्न ऑफ करके ही करें। प्रोटेक्टिव मेजर्स जो आपके हैं उसको आप पहने, क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए। और बहुत ही कम्युनिकेट कामली करें, रिस्पेक्टफुली करें, है ना। जो भी आपका विक्टिम है, जो कैजुअलिटी है, उससे एक ट्रस्ट बनाए, भरोसा जीते उसका, तभी वो आपको फर्स्ट एड करने देगा। और ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करें, है ना। फोकस करें कि कौन सा जो एक्सीडेंट हुआ है वो लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट है जिसमें जान जा सकती है, कौन सा एक्सीडेंट में जान नहीं जा सकती है। तो जिसमें जान जा सकती है उसको पहले आप कवर करेंगे, बीइंग अ फर्स्ट एडर होने के नाते। तो ये सब आपको ध्यान रखना है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज था, फर्स्ट एड करने से पहले आपको करना है। और जब भी मान लो आप पेशेंट को एक मूव कर रहे हैं, किसी पेशेंट को आपने देखा रोड पे एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट को मूव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है गाइस के पेशेंट को अननेसेसरी मूव नहीं करना है आपको। अगर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तो आप मूव ना करें, है ना। मूव करने से बचें, क्योंकि इससे और जो है इंजरी बढ़ जाती है, जो भी डिटोरिएशन है ज़्यादा हो जाता है। फ्रैक्चर हो गया हो सकता है, ब्लीडिंग हो रही तो बढ़ सकती है। स्पाइनल इंजरीज की कुछ रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आ गई तो उसमें बढ़ सकता है प्रॉब्लम। तो आप ना करें। लेकिन हाँ, अगर बीच रोड पर है, वहाँ पे कोई खतरा है, वहाँ पे कोई स्नेक है, सांप है, वहाँ पे फर्दर आग लग गया है, तो आपको तो करना पड़ेगा, फिर आप उसी स्थिति में करेंगे, है ना। इमीडिएट डेंजर अगर है तो आपको करना है। तो प्रॉपर टेक्निक से इस्तेमाल करें, पहले आप जल्दी से फर्स्ट एड वगैरह दे दें, फिर प्रॉपर तरीके से पेशेंट को मूव करें। पेशेंट को मूव करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे कि आप ह्यूमन क्रच है, जैसे बैसाखी का सहारा देते हैं आप, तो आप अपने कंधे पर पेशेंट को एक कंधे से सहारा दे सकते हैं। सिंगल पर्सन ह्यूमन क्रच है, डबल पर्सन से भी ह्यूमन क्रच होता है। इसके अलावा आप क्रेडल कर सकते हैं, यानी जैसे बच्चे को गोद में कैसे उठाते हैं उस तरह से, या फिर पीठ पे आप उठा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा विक्रम बेताल एक सीरियल था बहुत पुराना, उसमें उस तरह से। या फिर एक फायर फाइटिंग का मेथड होता है ड्रैगिंग, जिसमें आप खींच सकते हैं, लेकिन खींचने वाला वो अवॉइड करें, उससे और इंजरी हो सकती है, लेकिन मजबूरी में आप किया जा सकता है। तो ये सब तरीका अपनाएंगे आप पेशेंट को मूव करने के लिए ध्यान से। अब देखिए, पेशेंट को जब मूव कर रहे हैं उसके पहले फर्स्ट एड देकर के स्टेबलाइज कर देंगे। जैसे मान लो उसको इंजरी हो गई, नेक इंजरी वगैरह हो गई है, गर्दन में चोट आ गई है, स्पाइनल में चोट आ गई, तो इस तरह से उसके हेड को इमोबिलाइज करेंगे, तकिया वगैरह लगा के, टॉवेल लगा के, या फिर आपके पास ये वाला अगर डिवाइस है सेफ्टी का तो उससे कर लेंगे। कुशन वगैरह टॉवेल लगा कर सकते हैं, तभी मूव करें पेशेंट को, है ना। ऐसे मूव ना करें। और अगर मान लो एक्सीडेंट के बाद पेशेंट इनकॉन्शियस हो जाता है, एबीसी चलना बंद हो जाता है, एयरवेज उसके खोल दें, ब्रीदिंग सर्कुलेशन नहीं आ रही है ना, एयर नहीं जा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आप सीपीआर देने के लिए रेडी रहें। सीपीआर की ट्रेनिंग मैं आपको आगे वाले आने वाले वीडियो में दूंगा। और अगर जैसे हेलमेट वगैरह पर्सन ने पहना हुआ है तो बहुत ध्यान से निकालना है, या आप ना निकालें तो बेहतर है। उससे बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट के बाद हेलमेट निकालने से और फर्दर डेटोनेशन हो जाता है, क्योंकि झटके से आपने निकाल दिया। तो बहुत सारी वीडियो में मैंने आगे भी बताया है टेक्निक, मैंने फर्स्ट एड की ये 5th वीडियो बना रहा हूँ। तो 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, बन चुका है। आप मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखें वो पार्ट को, तो आपको ये पूरा क्लियर समझ में आएगा फर्स्ट एड का कोर्स। यही कोर्स आप कहीं से करने जाएंगे तो आपको 5,000 10,000 रुपये देके ये कोर्स करना पड़ेगा। ये कोर्स मैं अपने चैनल पे फ्री में लेके आया हूँ, और इसके अलावा मैं और भी फ्यूचर में कोर्स लाने वाला हूँ, बहुत सारे कोर्स अलग अलग सेफ्टी के लेके आने वाला हूँ मैं। इस चैनल को आप सपोर्ट करें, मैं चाहता हूँ गाइस कि आप लोग अपना प्यार दिखाएं चैनल पे। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसको शेयर करें जो भी लोग इस फील्ड में हैं उनके, और ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि इस आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करें आपको, और अच्छा नहीं लगा तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इसमें ये कमी है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग घर पे रहते हैं, फैमिली में, हर के लिए, है ना, काम करने वाले लोग। फर्स्ट एड का कोर्स तो सभी को करना चाहिए। डजेंट मैटर, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं, घर पे ही आपको ज़रूरत पड़ सकती है, मार्केट में पड़ सकती है, प्लेन में पड़ सकती है, ट्रेन में पड़ सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ गाइस, तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। अगला जो टेक्निक है हमारा, उसको कहेंगे, ये लास्ट टेक्निक है, इसको कहेंगे
रिकवरी पोजीशन, देखिए रिकवरी पोजीशन कब करते हैं, जैसे कि प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे और सीन सर्वे, ये 3 सर्वे होता है। तो ये मैं आपको लेके आऊँगा आगे की वीडियो में, मैं थोड़ा अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा सबसे पहले काम माइंड से कि हाँ, फर्स्ट एड देना है मुझे, एक पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, या आप देखा आपने एक्सीडेंट हो गया, एक पेशेंट पड़ा हुआ है कहीं पर, तो आपने सबसे पहले सीन सर्वे कर लेना है। उसके पहले माइंड को काम कर लेना है, शांत कर लेना है, फिर सीन सर्वे मतलब अपनी सेफ्टी देख लेना है, कोई खतरा तो नहीं है वहाँ पर। ये सब देखने के बाद पेशेंट को आप आवाज़ लगाते हैं, हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, बहन जी। अगर वो होश में है तो खुद ही आपको सारे कुछ बता देंगे सिनेरियो में, है ना? मुझे ये प्रॉब्लम है, ये नहीं होश में है तो आप आवाज़ लगाओगे, आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो उनको टैप करोगे आप, मतलब कंधे पे 2-3 बार, है ना? ऐसे टैप करने के बाद आप उनका नाम जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो भाई साहब, बहन जी करोगे। और एक बात का ध्यान रखो, फर्स्ट एड जब भी आप देते हो ना, अगर पेशेंट जगह है तो उससे कंसेंट लेना है, सहमति लेनी, क्या मैं आपकी मदद करूँ? अनजान आदमी है तो, जान पहचान का है तो कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं। तो सीन सर्वे आपने किया, है ना? पहले उसके बाद फिर अपने आप को शांत कर लिया, अपने आप को शांत करके सीन सर्वे कर सकते हो आप। उसके बाद प्राइमरी सर्वे में क्या करते हैं, सबसे पहले ये बॉडी चेक करते हैं, है ना? बॉडी चेक करते हैं, बॉडी में क्या चेक करते हैं, एबीसी, जैसे एयरवेज खोल दिया, चेहरे को थोड़ा सा पीछे करके, मैं पूरा बताऊंगा आपको आगे आने वाली वीडियो में। और ब्रीदिंग मतलब कि उसकी सांसें चेक की, सर्कुलेशन देखा, पल्स देखा, ये सब चीज़ें चेक किया आपने। उसके बाद देखा कि सब ठीक चल रहा है तो सेकेंडरी सर्वे करते हैं, बॉडी चेक करते हैं, हेड टू टो पूरा करते हैं। उसमें देखा कोई फ्रैक्चर नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, तो फिर रिकवरी पोजीशन में डाल देते हैं। अगर उसमें आपने देखा सेकेंडरी सर्वे में कि फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग है, तो नहीं डालेंगे रिकवरी पोजीशन में, फिर उसका फर्स्ट एड आप दे देंगे, उसी तरह से छोड़ देंगे, एम्बुलेंस को आपने कॉल कर लिया। तो ये कि एक सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि मान लो आपने देखा, सीन सर्वे किया, अपने आप को काम किया, फिर आपने आवाज़ लगाया, कोई जवाब नहीं आया, फिर आपने प्राइमरी सर्वे में देखा कि एबीसी चेक किया, एयरवेग खोला, ब्रीदिंग सर्कुलेशन नहीं मिला आपको, तो आप क्या करेंगे फिर? आपको सेकेंडरी सर्वे नहीं करना है दोस्तों, फिर आपको डायरेक्ट सीपीआर दे देना है। वो मैं आपको बताऊंगा, बच्चे का सीपीआर कैसे देते हैं, एडल्ट का कैसे देते हैं ना, चिल्ड्रन का, इन्फेंट का कैसे देते हैं, वो सब बताऊंगा। तो डायरेक्ट आप सीपीआर देंगे, सेकेंडरी सर्वे करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि पेशेंट का तो सांस चल ही नहीं रहा ना। जब सांस चलेगा तब सेकेंडरी सर्वे करेंगे, तब उसको रिकवरी में डालेंगे, बॉडी ठीक रहेगी तो सेकेंडरी सर्वे के बाद। तो अगर सांस नहीं चल रहा है तो आप सीपीआर दे देंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ रिकवरी पोजीशन के बारे में। तो आप देखें यहाँ रिकवरी पोजीशन का क्या स्टेप, सबसे पहले आपने पेशेंट को, अगर वो गिरा पड़ा हुआ है उसको सीधा कर देना, सब आपने कर लिया, सीन सर्वे अपने आप को काम कर लिया, प्राइमरी सर्वे आपने कर लिया, सब ठीक है, सेकेंडरी सर्वे में बॉडी चेक कर लिया, वो भी ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि एम्बुलेंस को मैंने बुला दिया है, जब तक पेशेंट को मैं करबट कर देता हूँ। रिकवरी पोजीशन का मतलब क्या होता है, करबट कर देना सिंपली, ताकि सांस लेने में आसानी हो। तो क्या करेंगे आप, बॉडी को सीधा कर देंगे, अगर पेशेंट का बॉडी पैर वगैरह है, हाँ, जो भी पॉकेट में सामान, मोबाइल है, चाबी है, कीरिंग है, सब निकाल देंगे, पेन वगैरह, ताकि कोई शार्प ऑब्जेक्ट निकाल देंगे, कोई बाद में इंजरी ना हो जाए। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को आप देखो, सबसे पहले उसका जो सर है, एयरवेग खोल दिया, एक नंबर में आपने बॉडी सीधा कर दिया, सामान निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप, उसका कोई सा भी हाथ लेंगे, मान लो आप उसके अगर बाएं हाथ की तरफ बैठे हो तो आप उसका दाहिना हाथ लोगे, और उसके दाहिना हाथ लेने के बाद क्या करोगे आप जो है उसके बाएं गाल पे दाहिने हाथ को लगा दोगे, जैसा आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हो, है ना? उसके बाद क्या करोगे, उसको अपनी तरफ आप टर्न कर लोगे, थर्ड में आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा कैसे करोगे, कमर पकड़ के, या फिर आप बेल्ट पकड़ के करो, हेवी पर्सन है तो उसका बेल्ट पकड़ो, और या पैर पकड़ के आपने टखना पकड़ के उसको अपनी तरफ घुमा लेना है थर्ड पोजीशन में। उसके बाद उसके पैर को थोड़ा खोल देना है, और एक हाथ सपोर्ट में लगा हुआ है, दूसरे हाथ को ऊपर कर देना है, जैसा आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, पहले ही ऊपर कर दिया था। और क्या करना है, उसका एयर वे खोल देना है। उसको एक टेक्निक कहते हैं, हेड टिल्ट चिल लिफ्ट, मतलब कि ठुड्डी को ऊपर उठाइए, सर को पीछे कीजिए, एयर वे खुल जाता है, तो पेशेंट सांस लेता रहेगा बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 10-10 मिनट के अंदर में आपको पेशेंट को चेक करते रहना है, पेशेंट के साथ ही बने रहना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, रिकवरी पोजीशन ऐसे होता है। और मैंने, आई होप आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है ना? तो ऐसा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, बेसिकली बस साइड करबट आप करके पेशेंट को लेटा देंगे। तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक है गाइस, और एक नए टॉपिक पे मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।